कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक। आप हक बात कीजिए, आप सच बोलिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अल्लाह आपको वो इज़्ज़त देगा कि दुनिया उसका नज़ारा करेगी। सर अलीम खान साहब का और जंगीदीन साहब का फ्यूचर क्या है? साथ रहे हैं हमारे, मैं कोई उनके सामने गिरी हुई बात नहीं उनके बारे में करना चाहता। ये कहना चाहूँगा कि शायद वो इस काबिल नहीं थे कि इमरान खान साहब जैसे लीडर के साथ मज़ीद चल सकते। ऐसे लीडर के साथ कोई नसीबों वाला ही चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदल। इस वक्त हम लाहौर के अंदर मौजूद हैं। 21 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। इनकी स्पीच को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है देखा गया, पसंद किया गया और कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये हीरो हैं। तो सर इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि 21 अप्रैल को जलसा होने जा रहा है, तैयारियाँ कितनी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, ये दाग दाग उजाला ये शब गज़ीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतज़ार था। मैं उस शहर में हूँ जिसमें आज से 85 साल पहले मेरे दादा सन 1940 में जब करारदाद लाहौर पास करने पूरी हिंदुस्तानी मुसलमान आए, पख्तूनख्वा से मेरे दादा पीर मोहम्मद साहब भी तशरीफ़ लाए, मेरे लीडर इमरान खान साहब के वालिद इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब भी आए और आपके भी बुज़ुर्ग सब इधर आए होंगे एक ख्वाब को लेके। ख्वाब आज तक रियलाइज़ नहीं हुआ। मुल्क तो आज़ाद हो गया, लेकिन क्या हमने वो पाकिस्तान बनाया जिसका ख्वाब था? हम तो उन लोगों को भी इंसाफ नहीं दे सके, दुनिया के बाकी इस्लामी दुनिया के लोगों के लिए आवाज़ क्या उठाना मजबूत, जो अपना सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए, उर्दू स्पीकिंग जो महाजिर कम्युनिटी है, क्या उनको हम उस तरह से वो इंसाफ दे सके? क्या वो जो बिहारी कम्युनिटी जो जिनको सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे ईस्ट पाकिस्तान में जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया, उनको आज तक हम प्रॉपर शनाख्ती कार्ड तक नहीं दे सके? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरा इधर आना, मेरे साथ मुराद भाई आए हैं, मुराद सईद साहब इकट्ठे हम आए, खान साहब ने ऑर्डर्स किए हैं कि आप पहुँचें, कासिम सूरी साहब तशरीफ़ लाए हैं, बाकी लीडरशिप 1-2 दिन में पहुँच रही है। हमारे आने का एक ही मकसद है कि हम और लाहौरी हम सब मिल के इधर निकलें एक मैसेज पे कि यार देखो, इस वक्त बात इमरान खान की या किसी शख्सियत की नहीं, इस वक्त बात पाकिस्तान की है। मैंने कल एक प्रोग्राम में ये बात की है, उसको मैं क्लिप भी शेयर कर दूंगा, शायद नदीम मलिक का प्रोग्राम था, कि अगर ऐसा कोई ऑर्डर अमेरिका से मेरे हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी आता ना कि शहबाज शरीफ को गिराओ तो फलाना हो जाएगा, तो ना गिराओ, तो मैं शहबाज के लिए भी खड़ा होता कि भाई मेरा अपोजिशन लीडर है, इधर मेरी उससे मुखालफत है, लेकिन अगर बाहर के मुल्क से मेरे अपोजिशन लीडर के खिलाफ कोई बात होगी मैं उस पर स्टैंड लूँगा। ये तो मेरे वज़ीर आज़म की बात है। तो आज बात पाकिस्तान की है, या तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान बनना है जिसके फैसले जो हमारे फैसलाबाद के सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी मग़फ़िरत फरमाए कहा करते थे, या तो पाकिस्तान के फैसले इस्लामाबाद में होंगे जिससे दुनिया के होने, या फिर इसी तरह ग़ुलामी की ज़िंदगी है। तो ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने के लिए हम सब इंशाल्लाह निकलेंगे। किसको? सर ये बताएं कि लोग ये जानना चाहते हैं, जब आपने पार्लियामेंट के अंदर स्पीच की, क्या आप वो पहले से लेकर गए थे या फिर वहाँ पे आके आपने माहौल देखा और आपको आइडिया आया और आपने जो है वो स्पीच कर दी? मैं समझता हूँ मैंने वो स्पीच वगैरह कोई नहीं की, अल्लाह ने करवाई है। हाँ, ये चीज़ अपने लीडर इमरान खान साहब से इनहेरिट की है, उनसे सीखी है। आप मेरे से उम्र में थोड़े से कम हैं, आपको नहीं पता, लेकिन जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं जिनकी उम्र 40 से ऊपर है उनको पता है। मैंने इमरान खान साहब को खेलते देखा है, ग्राउंड में खेलते देखा है, आखिरी बॉल तक लड़ते देखा है। वो आदमी जो हिंदुस्तान से हार नहीं मानी उसने, वेस्ट इंडीज़ से नहीं हार मानी, इंग्लैंड से नहीं उसने हार मानी, सारा उसने कैरेक्टर चेंज कर दिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। जो हार का जहन लेके जाती थी उनको जीत की सोच दे दी। तो खान साहब ने हमेशा ये चीज़ सिखाई है कि यार आप आखिर तक लड़ें। मैं उधर बैठा, मैंने सोचा कि यार मुझे इधर रहना चाहिए क्योंकि मैं पार्लिमानी अमूर का वज़ीर हूँ और आज आखिरी शायद ड्यूटी हो। स्पीच का ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब वन साइडेड नैरेटिव चल रहा था, देन आई रियलाइज्ड कि यार कोई हमारी खान साहब की भी तो बात होनी चाहिए ना, खान की भी तो बात होनी चाहिए। तो वो फिर अल्लाह ने कराया। सर ये बताएं कितना मुश्किल था, वहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद थे और आप अकेले थे वहाँ पे, और तरह तरह की बातें की जा रही थी, हुटिंग की जा रही थी, और आपने ये बताया कि कुछ लोग बड़े जो है गलत अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे थे आपके लीडर के लिए। तो कितना मुश्किल था वहाँ पे बैठना और फिर स्पीच करना और उसके दौरान जो हुटिंग का सामना करना?
میں تو ہندوستان جا کے ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اس سے بہتر اسپیچ اللہ میرے سے کرا دے گا. یہ تو میرے اپنے ملک کے لوگ ہیں, ہمارے دشمن تو نہیں ہیں, ہمارے سیاسی اختلاف ہے. تو میں تو ان سے نہ مجھے کوئی خطرہ محسوس ہوا, نہ مجھے کوئی ایسا لگا کہ وہ کوئی مجھے نقصان پہنچائیں گے. ہمارے جو ہے مخالف جماعتیں ضرور ہیں, سیاسی اختلاف ہے, میں ان کو دشمن آج بھی نہیں سمجھتا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق بات کرنی چاہیے. اور حق بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے لوگوں کے ذریعے ووٹ دے کے ادھر بھیجا ہے. تو ضرورت تھی ان کو یہ بات کرنے کی کہ دیکھو تم لوگ بھی پاکستانی ہو, ہم بھی پاکستانی ہیں, لیکن تم جس لائن پہ جا رہے ہو وہ غلامی کی لائن ہے. یہ غلامی کا توق تو قائد اعظم 75 سال پہلے توڑ کے پھینک چکا تھا, تو تم کیوں اپنے گلے میں اور ہمارے گلے میں پہنانا چاہتے ہو؟ یار تم اور طریقے سے آ جاؤ. یہی میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں عوامی طریقے سے پراپر الیکشن لڑ کے ووٹ لے کے ہیں. میں مبارک, دیکھیں میں یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتائی, آج آپ کے پروگرام میں پہلی بار شیئر کر رہا ہوں. 2013 میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, میری پیچھے سیٹ ہوتی تھی ادھر اپوزیشن بینچز پہ, میں ادھر سے جا کے میں نے میاں صاحب کو مبارک دینے گیا تھا, کیونکہ وہ ایک پروسیس سے وزیر اعظم بنے تھے. لیکن شہباز صاحب جو ہے بیک ڈور سے آئے ہیں. دیکھیں جس چیز میں سازش کا شاخسانہ ہے, ہم اس چیز کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے کوئی الاؤ کر سکتا ہے کہ میرے ملک کے فیصلے واشنگٹن میں ہوں گے؟ اور عمران خان صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ ہم امریکہ کے دشمن بھی نہیں ہیں, یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. وی آر ناٹ اینٹی امریکن بٹ وی آر اگینسٹ ڈکٹیشن, مے دیٹ بی فرام اینی کنٹری. ہم نے وہ ڈکٹیشن والا وائس رائے جو ہے نا اس کو ڈبہ پیک کر کے بھیج دیا تھا 7 سمندر پار. یونائٹڈ کنگڈم میں وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا, ہمیں کسی نئے وائس رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور حکومتیں وغیرہ آتی جاتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں حکومت میں جتنی عزت تھی, حکومت میں باہر بیٹھ کے میں کہتا ہوں اس کو 10 سے ضرب دے دو, 1000 سے ضرب دے دو, اتنی عزت اللہ نے دی ہے اس اچھے اقدام پہ. عمران خان نے جو اقتدار کو لات ماری ہے, عمران خان کی عزت آپ دیکھیں آسمانوں کو چھو رہی ہے. سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا جب آپ نے اسپیچ کی؟ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ مایوس ہو چکے تھے, لیکن اس اسپیچ کے بعد وہ لوگ موٹیویٹ ہو گئے. تو خان صاحب نے آپ کو کیا کہا؟ خان صاحب نے مجھے پرسنل میں ایک میسج کیا. انہوں نے کہا یار مناسب نہیں ہے وہ بات شیئر کرنا. سر بتا دیں. انہوں نے کہا یو بیکم اے ہیرو بیکاز آف یور اون کریج. تو وہ ہمیشہ دلیر آدمی کو پسند کرتے ہیں, خود بھی دلیر, میں تو دلیر ملیر نہیں ہوں, لیکن پتہ نہیں اللہ نے اس دن کوئی کام میرے سے لینا تھا تو انہوں نے اپریشیٹ کیا. ارے سر یہ بتائیں کہ آپ اگر این آر او دے دیتے, جو شباشی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے, زرداری صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے, تو یہ گورنمنٹ آپ کی 5 سال پورے کرتی اور آپ کے اوپر کوئی پریشر بھی نہ ڈالتا, ادارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ پھر ہم آئینے میں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکتے. میں نے ایک دفعہ کسی زمانے میں ایک بات کی تھی کہ دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو سچ بولنا, اپنے آپ سے سچ بولنا. صبح جب آپ جاتے ہیں شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, صبح اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, وہ بندہ اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے جو ان باتوں پہ کھڑا ہے جو لوگوں کے سامنے کر رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا میرے خیال میں قول بھی ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ آپ کی تنہائی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کے ایمان یا تقوی کا لیول کیا ہے. عوام میں تو ہر کی مروت میں جو ہے تو تسبیح میری طرف پکڑ لے گا, آپ کی تنہائی ڈیسائیڈ کرتی ہے. جب آپ اپنے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں تو آپ اپنے آپ سے سچ بول رہے ہوتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مخالفین کی بھی تعریف کر دیتے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ اچھی چیز کی تعریف کرنی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے. ہم ذات کے دشمن نہیں ہیں, سیاسی مخالفت ہے, اور سیاسی مخالفت ملک کی مفاد کے لیے ہونی چاہیے. مخالفت ملک کے جوڑ کا باعث بنے, توڑ کا باعث نہ بنے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جوڑ کے جو ہے ریاست مدینہ بنائی تھی, تو محبت پہ ریاست مدینہ بنی تھی اور انصاف پہ بنی تھی. تو ذاتی گالی پہ کبھی کسی کو جواب نہیں دیا. ہاں ایک شخص دشمن میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے, لیکن ایک شخص ضرور دشمن ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, جو ختم نبوت کا نہیں ہے, یا جو ملک کا نہیں ہے. باقی سیاست میں کیا دشمنی رکھنی. ہاں سیاسی بات پہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ کی والدہ صاحبہ کا کیا رسپانس تھا, انہوں نے کیا کہا جو آپ اسپیچ کر کے گھر واپس گئے, تو گھر کے اندر کیا ماحول تھا؟ نارمل, ان کو پتا تھا اس نے یہی کرنا ہے, ان کی ٹریننگ جو میرے لیے ہے. مجھے ایک بات میری امی کہتی تھیں اور ابھی کہتی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, والد صاحب تو نہیں ہیں, پشتو میں ایک بات کرتی تھی. میں پشتو میں کہہ دیتا ہوں, اس کا ترجمہ کر دوں گا, پشتون جتنے سن رہے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی. بچے پہ جنگ کے خپلا مورچہ خوش پرینے دے. ہمیں مطلب کہ بیٹے جنگ میں کبھی اپنا مورچہ خالی نہیں چھوڑنا. سر یہ بتائیں کہ آپ کی پولیٹیکل سٹرگل ہے, تو سر کبھی کوئی ایسا موقع آیا آپ مکمل طور پر مایوس ہو چکے ہوں اور پھر کوئی ایک ایسی چیز موٹیویشن بنی ہو, آپ نے دوبارہ کم بیک کیا ہو؟ مایوس تو میں زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن
2018 में जब टिकट के टाइम पे जो है बनी गाला के बैरियर्स जो थे वो नीचे थे और खान साहब को पता ही नहीं था कि मैं नीचे खड़ा हूँ, ना उनको कोई बता रहा था और मैं बाहर रह गया. आई कुड नॉट गो इनसाइड. जहाँ 5 साल में आता जाता रहा तो खान साहब को तो पता ही नहीं था कि नीचे क्या हो रहा है. कुछ लोग ऐसे थे, जाहिर है वो सबके सामने आ गए हैं, वो खान साहब को छोड़ के चले गए हैं, जिनकी वजह से मुझे थोड़ा मुश्किलात का शिकार रहा. मायूसी नहीं थी लेकिन मुश्किल सूरत हाल थी. लेकिन मैं कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी कौम ने हमेशा उस शख्स का साथ दिया है जो इस्लाम या दीन की बात करता है, पाकिस्तान की बात करता है. उस मौके पर भी कौम ने जो है मुझे गिरने नहीं दिया और इस मौके पे भी कौम ने ही मुझे इज़्ज़त दी है. अल्लाह ताला ने कौम के दिल में मोहब्बत डाली है, खान साहब की भी, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत, और जो भी पाकिस्तान के लिए काम करता है, जो जिस भी फील्ड में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट है, एक्टर है, फिलंथ्रोपिस्ट है. अभी देखें बिल्कीस बीबी फौत हुई है, पूरी कौम दुखी है. बिल्कीस ईदी साहिबा फौत हुई है, पूरी कौम. जो इस मुल्क के लिए काम करेगा ना, ये मुल्क ना अंधा है ना बहरा है, ना इसकी कौम है. ऐसी जीती जागती कौम है जो उनके लिए इतना सा भी अच्छा करता है वो उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो भूलते नहीं. ना अल्लाह भूलता है ना मेरी कौम भूलती है. सर ये बताएं कि आप अभी ओपोजिशन में बैठ के ज़्यादा मजबूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट में आप ज़्यादा मजबूत? मेरे ख्याल में जिस बात पे खान साहब ने अभी स्टैंड लिया ना, कौमी गैरत और हमीयत पे स्टैंड लिया है, मैं तो हुकूमत के मुकाबले में अपोजिशन में इस वक्त खान साहब को और अपनी जमात को, अपने आप को वल्लाह 100 गुना ज़्यादा मजबूत महसूस कर रहा हूँ. सर लोग ये कहते हैं कि जलसों से कुछ नहीं होगा, खान साहब थक जाएंगे और फिर खान साहब बैठ जाएंगे और ये 1.5 साल पूरे हो जाएंगे, फिर जो इन्होंने इंतखाबी इस्लाहात करनी है वो कर लेंगे, फिर दोबारा आपका आना मुश्किल हो जाएगा. सर ये फिर खान को जानते ही नहीं है. हर गुज़रता दिन, हर गुज़रता लम्हा खान को मजबूत कर रहा है, पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है. इनका ये ख्याल है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी इलेक्शन मत करो, खान जीत जाएगा. मैं कहता हूँ जल्दी करोगे तो भी जीतेगा, जितना देर से करोगे और मजबूत होके आएगा और मजबूत होगा. ये चीज़ फैल रही है. बताएंगे लोग फैसला कर रहे हैं. पीपल हैव ड्रॉन द लाइन, नाउ दे आर डिसाइडिंग. क्योंकि लाइन के बीच का जो एरिया था ना अनडिसाइडेड, वो ख़त्म हो रहा है. पीपल आर नो मेकिंग अप देयर माइंड्स, ईदर दे आर विद एब्सोल्युटली नॉट और दे आर विद रजीम चेंज. या वो मुरासले की रजीम चेंज की सियासत के साथ हैं कि जनाब अस्सलाम वालेकुम सर, अंकल सैम, इस बार किसको हुकूमत चाहिए, जाके सलूट करो जाके उधर से. नो, इस्लामाबाद, पाकिस्तानी अवाम फैसला करेगी. और सब जो है ना, सब इस बात को कान खोल के सुन लें, पाकिस्तान पुराने तरीक़ों से और नहीं चलेगा. ये मेल मिलाप से और ये चक्कर मक्कर चला के पाकिस्तान में हुकूमतें और नहीं बनेगी. हुकूमत बनेगी अगर जमहूरियत से चलाना है मुल्क को, फिर अवाम की मर्ज़ी से चलाओ, नहीं है तो फिर डंडे से चलेगा. अगर जमहूरियत चलनी है, अवाम की मर्ज़ी से चलेगी. खान साहब ने जितना स्टैंड ले लिया है, कौम जैसी खड़ी हो गई है. मैंने कराची, ये लाहौर, पेशावर तो एक उस तरह से कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ नहीं है, हालांकि लाहौर पाकिस्तान का दिल है, लेकिन कराची मिनी पाकिस्तान है. मैंने कराची में जो पिछले जलसे में देखा है, नस्ल दर नस्ल MQM के लोग, नस्ल दर नस्ल पीपल्स पार्टी के, जिनके बाप दादा पुरखों ने कभी पीपल्स पार्टी MQM से वोट नहीं डाला, वो कहते हैं मैं हमारे घर कोई नहीं आया, खुद से PTI के झंडे उन्हें कहते हैं हमने उठाए हैं, इमरान खान के साथ हैं. क्यों? वो कहते हैं इमरान जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहा है. सर ये बताएं कि जो लोग पाक फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, प्रोपोगंडे कर रहे हैं, क्या कहेंगे, ऐसा करना चाहिए? अगर पाक फौज नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है. पाक फौज हमारी शान है, हमारे सर का ताज है. और मैंने परसों ये बात की है कि पार्लियामान में 2 लोगों ने पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और मैंने ये बात की है कि कोई ये ना सोचे कि इमरान खान हुकूमत में नहीं, हम लोग पार्लियामान में नहीं बैठे. हम पार्लियामान में अंदर हो या ना हो, हुकूमत में हो या ना हो, हम अपनी पाक फौज और अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं. आपस में जो कोई इश्यूज़ हैं पॉलिसी लेवल पे, वो ऊपर बड़े बैठे हैं, वो डील कर लेंगे. बाकी फ़ौज हमारी फ़ौज है. फ़ौज को तो दुश्मन, देखें पाकिस्तान का दुश्मन एक बात को समझता है, इस मुल्क में इसकी फ़ौज को कमज़ोर कर दो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा. एक मजबूत फ़ौज, एक हमारी इस्तेकाम वाली फ़ौज जो है, वो एक मुत्तहिद पाकिस्तान की अलामत है. तो इसके ख़िलाफ़ तो जो कोई बात करता है, प्रोपेगेंडा करता है, वो तो मुल्क का नुकसान करता है. सर ये बताएंगे अपने जो आपके कारकुन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको क्या पैगाम देंगे, जो चंद लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके बारे में? लेकिन बहुत से तो प्रोपेगेंडा बाहर से भी हो रहा है, कुछ फेक अकाउंट्स बना के वो कर रहे हैं. कुछ हमारे जो सियासी मुखालिफिन हैं वो अपनी सियासी मुखालफत में पहले भी कर चुके हैं. देखिए फ़र्क ज़ाहिर है साफ. इमरान खान साहब हुकूमत से एक रजीम चेंज साजिश के ज़रिए निकाले गए. उन्होंने ये चीख नहीं लगाई, नारा नहीं लगाया मुझे क्यों निकाला. वो कहते हैं मैं बता रहा हूँ, ही इज़ टेलिंग द पीपल दैट व्हाई हैज़ ही बीन डिनाइड द गवर्नमेंट. वो कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, ही इज़ टेलिंग द पीपल. लेकिन उनमें और मियाँ साहब में एक फ़र्क है. देखिए मियाँ साहब
ने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला, लेकिन फिर उनकी गुजरांवाले की और मुख्तलिफ जगहों की क्वेटा वगैरह की स्पीच आपको याद है? सर इसका मतलब ये समझा जाए, नाम ले के जो हमारे ज़िम्मेदार इदारों के लोगों के जो नाम ले के उनकी हर्जा सराई हुई है, खान साहब ने तो मना किया। तो सर ये समझा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी फ़ौज के खिलाफ बात नहीं करेगी, इनके लीडरान। सवाल ही नहीं। अच्छा सर, अब ये जानना चाहूँगा कि लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं कि अब आप ख़त को लेके पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक नज़रिया लेकर आए हैं, जो ख़त मौसूल हुआ आपको, आपने वो ख़त देखा है? नहीं, देखा बहुत कम लोगों ने है। एज ए कैबिनेट मेंबर हमें उसका जिस्ट बताया गया, तो उसमें जो क्योंकि एग्जैक्ट डिसाइफर है ना उसको नहीं दिखाया गया, क्योंकि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। तो कैबिनेट में जितनी ब्रीफिंग सबको मिली है वो मुझे भी मिली है, और उसमें जो 2-3 चीज़ें बड़ी ही अचंभे की हैं वो ये हैं। देखें, एक तो ये कि कोई किसी को किसने ये हक़ दिया है कि वो ये बात हमारे किसी बंदे को कहे कि आपके अदम एतमाद में अगर आपके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं गिरते और अदम एतमाद जो है वो कामयाब नहीं होती तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो जाएंगी, थिंग्स विल गेट टफ फॉर पाकिस्तान। और इमरान खान साहब की हुकूमत गिरती है और अदम एतमाद कामयाब होती है, देन वी विल फॉरगिव जो आपने किया है रूस के मामले पे। और उनको ये कैसे पता था कि अगली हुकूमत जो आएगी वो मामला ठीक कर देगी? उनको कैसे पता था कि शहबाज साहब की जो गवर्नमेंट आएगी वो ऑटोमेटिकली उनकी पॉलिसी का क्या पहले से पता था? तो किसी भी मुल्क को क्या ये इख्तियार हम दे दें कि वो फैसला करे कि पाकिस्तान में किसकी हुकूमत होगी? ये तो फिर हमारी सॉवरेंटी हमने गिरवी रख दी। ये तो पाकिस्तान की बका सालमी तो सॉवरेंटी की बात है। मेरे फैसले पाकिस्तान के वाशिंगटन या लंदन में नहीं होंगे, इस्लामाबाद में होंगे। लोग ये तनकीद करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब गवर्नमेंट में आए तो ब्यूरोक्रेसी ने आपकी बात नहीं मानी, महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सके, तो लोग कहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या है, वो जानना चाहते हैं। देखें, 3.5 साल के बाद आखिरी 1.5 साल परफॉर्मेंस का सामने आने का होता है। बहुत बड़े बड़े फ़ैसले भी हमने किए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। अल्लाह ताला के करम से जो कामयाब जवान प्रोग्राम था, जो हेल्थ कार्ड एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था, एहसास प्रोग्राम था, उसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें गवर्नेंस में इमरान खान साहब लेके आए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके बढ़े, आपका एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी, महंगाई कंट्रोल होने लगी थी, आपका ख़जाना बढ़ रहा था और एक बहुत बड़े पैमाने पे पाकिस्तान इकनॉमिकली ऊपर जाने लगा था, टेक ऑफ करने लगा था। मैं ये सवाल करूँगा कि अफ्तारी का वक्त होने वाला है, जो आपने शेर पढ़ा था वो दोबारा प्लीज़। देखें, वो तो हर चीज़ का एक वो वक्त होता है और उसी टाइम वो चीज़ जो है वो मज़ा करती है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ आखिर में। मैं कोई वो कहने की बजाय सिर्फ एक बात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करना चाहता हूँ कि उनके नवासे रसूल जो हैं वो किस बात पे शहीद हुए? क्या उनको इक़्तिदार चाहिए था? वो हक़ बात के लिए खड़े थे। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो अलामा का शेर है कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक़, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी ना खुश, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक़। आप हक़ बात कीजिए, आप सच बोलिए, कहीं ना कहीं कभी ना कभी अल्लाह आपको वो इज़्ज़त देगा कि दुनिया उसका नज़ारा करेगी। अलीम खान साहब का और जंगीदीन साहब का फ्यूचर क्या है? साथ रहे हैं हमारे। मैं कोई सामने गिरी हुई बात नहीं उनके बारे में करना चाहता। ये कहना चाहूँगा कि शायद वो इस काबिल नहीं थे कि इमरान खान साहब जैसे लीडर के साथ मज़ीद चल सकते। ऐसे लीडर के साथ कोई नसीबों वाला ही चलेगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।